A very good evening to all my history class 12 humanities students. So students, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी पार्ट 1 के चैप्टर थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स के रिमेनिंग एमसीक्यूज को कवर करेंगे। इससे पहले मैं पार्ट 1 में 1 to 55 और पार्ट 2 में 56 से 107 तक एमसीक्यूज आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये लास्ट सीरीज है इस चैप्टर की कंप्लीट एमसीक्यूज की। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 108 से। स्कल्पचर्स फ्रॉम विच रीजन इन द नॉर्थ वेस्ट शो स्ट्रॉन्ग ग्रीक इन्फ्लुएंस। कौन सी मूर्तियां नॉर्थ वेस्ट रीजन में स्ट्रॉन्ग ग्रीक इन्फ्लुएंस शो करती हैं? आंसर है बेटा इसका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज गांधार। क्वेश्चन नंबर 9 से बेटा, द इमेज ऑफ बुद्धा इन गांधार आर्ट ऑफन रिजेंबल्स। जो बुद्ध की इमेज है गांधार आर्ट में वो किससे मिलती जुलती है? डी, अपोलो द ग्रीक गॉड। अपोलो जो ग्रीक गॉड थे उनसे मिलती है। क्वेश्चन 110 है बेटा, विच टेक्स्ट कंटेन रूल्स फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। कौन से टेक्स्ट में रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो भी लोग बुद्धिज्म को या मोनेस्ट्रीज को ज्वाइन करते हैं? इसका आंसर है बेटा ऑप्शन ए, विनय पिटक। 3 टिपिटकाज हैं, विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक, राइट, याद रखिएगा। जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस टू ज्वाइन द संघ या मॉन्क्स नन्स के लिए किसमें है? विनय पिटक में है। क्वेश्चन 111 है, विच टेक्स्ट कंटेन्स द टीचिंग ऑफ बुद्धा। किस टेक्स्ट में बुद्ध की टीचिंग्स हैं? ये है सेकंड त्रिपिटका में, दैट इज सुत पिटक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 112 है, द टर्म तीर्थंकर मीन्स। तीर्थंकर शब्द का मतलब क्या होता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, दोज हु गाइड मैन एंड वुमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। जो आदमी और औरतों को जीवन की नैया पार लगवाता है या रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस को क्रॉस करवाता है, उसे हम तीर्थंकर कहते हैं। जैसे कि महावीर जो 24वें तीर्थंकर थे और जैनिज्म धर्म के फाउंडर थे। क्वेश्चन 113 है, हु वाज द मदर ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध की मदर का नाम क्या था? आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर बी, महामाया। इन्हें इन शॉर्ट माया भी कहते थे। क्वेश्चन 114 है, फॉस्टर मदर कौन थी? मतलब वो दाई माँ जिन्होंने गौतम बुद्ध को पाला बचपन से। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, महाप्रजापति गौतमी। और इन्हें ही पहली भिखुनी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था बुद्धिज्म में। पहली वुमेन भिखुनी या पहली वुमेन नन, आप ऐसे कह सकते हो। क्वेश्चन 115 है, व्हाट वाज द लैंग्वेज यूज्ड बाय बुद्धा टू प्रीच टू द मासेस। कौन सी लैंग्वेज में बुद्ध लोगों को उपदेश देते थे या अपनी प्रीचिंग्स करते थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में। क्वेश्चन 116 है बेटा, जैनिज्म मेनली स्प्रेड अमंग विच कम्युनिटी। कौन सी कम्युनिटी में जैन धर्म सबसे ज्यादा फैला? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ट्रेडर्स। क्वेश्चन 117 है, द स्तूप एट बहारहट इज फेमस फॉर इट। जो बहारहट वाला स्तूप है अपार्ट फ्रॉम सांची एंड अमरावती स्तूप, ये किस चीज के लिए फेमस है? आंसर ऑप्शन नंबर बी है, स्कल्पचर्ड गेटवेज और रेलिंग्स के लिए, अपने गेटवेज और रेलिंग्स के लिए। क्वेश्चन 118 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल्स। इनमें से सबसे पहला टेम्पल कौन सा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, दशवत्रा टेम्पल एट देवगढ़। तो दशवत्रा टेम्पल एट देवगढ़ सबसे पुराना मंदिर है इन मंदिरों में से। क्वेश्चन 119 है, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में छतरी क्या रिप्रेजेंट करती है? एक अम्ब्रेला होता है जिसे छतरी कहते हैं, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ऑप्शन ए, रॉयल्टी एंड स्पिरिचुअल सोवेलिनिटी, इसे रिप्रेजेंट करती है। क्वेश्चन 120 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर नोबल ट्रुथ्स ऑफ बुद्धिज्म। इसमें से कौन सा एक नोबल ट्रुथ नहीं है 4 नोबल ट्रुथ बुद्धिज्म में से? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द वर्ल्ड इज इटर्नल एंड जॉयस, राइट। क्वेश्चन नंबर 121 है, द एट फोल्ड पाथ इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ। एट फोल्ड पाथ किस रिलीजन का कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है बेटा बुद्धिज्म का, राइट, सैल्वेशन अटेंड करने के लिए। क्वेश्चन 112 है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच एंड राइट एक्शन आर पार्ट्स ऑफ एट फोल्ड पाथ। ये एट फोल्ड में से 4 पाथ है, राइट व्यू, राइट इंटेंशन, राइट स्पीच और राइट एक्शन बुद्धिज्म के। क्वेश्चन 123 है, द थ्री रत्न, थ्री ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म आर। जैनिज्म के 3 ज्वेल्स क्या क्या है इन ऑप्शंस में से? ऑप्शन नंबर बी, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। दीज आर द 3 रत्न और 3 ज्वेल्स ऑफ जैनिज्म। क्वेश्चन 124 है, द 3 ज्वेल्स ऑफ बुद्धिज्म। 3 बुद्धिज्म के ज्वेल्स क्या हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, याद रखिएगा। राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट जैनिज्म का है और बुद्ध, धम्म और संघ बुद्धिज्म का है। क्वेश्चन 125 है,
The Buddhist council that led to the division of Buddhism into Hinayan and Mahayana was held during the reign of, वो बुद्धिस्ट काउंसिल जिसके बाद बुद्धिज्म रिलीजन दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, हीनयान जिस जो ओल्डर है या ग्रेटर व्हीकल है, महायान जो न्यूअर है और लेसर व्हीकल है। ये कौन से राजा के टाइम में हुआ था? कनिष्क, याद रखिएगा। क्वेश्चन 126 है, हु वाज द ऑथर ऑफ बुद्ध चरिता? बुद्ध चरिता का ऑथर का नाम क्या है? अश्वघोष, याद रखिएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 127 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबलाइजेस द बर्थ ऑफ बुद्धा? बर्थ ऑफ बुद्धा को इसमें से क्या सिंबलाइज करता है? किसका सिंबल से बर्थ ऑफ बुद्धा को कनेक्ट किया गया है? ऑप्शन ए लोटस एंड बुल। द ग्रीन डिपार्चर महाभिनिष्क्रमण ऑफ बुद्धा इज सिंबलाइज बाय, जो ग्रेट डिपार्चर है बुद्धा का वो किससे सिंबलाइज किया जाता है कि बुद्ध डिपार्ट कर रहे हैं? हॉर्स से, ऑप्शन नंबर बी। द जैन प्रिंसिपल या जैन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस इज नोन एज अहिंसा। सिंपल सी, नॉन वायलेंस को हम हिंदी में अहिंसा कहते हैं। गांधी जी ने भी यही फिलॉसफी अपनाई थी सत्याग्रह के टाइम, राइट, और इंडिया में मूवमेंट्स के टाइम। क्वेश्चन 120 है, द जैन प्रिंसिपल ऑफ नॉन पोजेशन इज, कौन सा जैन का प्रिंसिपल नॉन पोजेशन का है? अपरिग्रह। नॉन पोजेशन का मतलब क्या होता है? अपरिग्रह, ऑप्शन सी। द जटकाज आर द स्टोरीज रिलेटेड टू, जटकाज स्टोरीज हैं किसके बारे में? द प्रीवियस बर्थ ऑफ बुद्धा, इसमें बुद्ध की पुराने जन्मों की कहानियों को बताया गया है। हाउ मेनी जटका टेल्स आर देयर अप्रोक्सीमेटली? कितने जटका टेल्स हैं अप्रोक्सीमेटली? 550, राइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन 133, द अर्लीस्ट विहारास या मोनेस्ट्रीज वर मेड ऑफ, जो शुरुआत की मोनेस्ट्रीज जिन्हें विहारास भी कहा जाता है वो किससे बनती थी? ऑप्शन ए वुड से, लकड़ी से, राइट। चैत्यास वर, चैत्यास कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन ए प्लेस ऑफ वर्शिप या श्राइन, प्लेस ऑफ वर्शिप और मंदिरों को हम चैत्यास भी कहते थे। द फेमस रॉक कट चैत्या हॉल इज लोकेटेड एट, जो फेमस पत्थरों से बना या रॉक से काटा गया चैत्या हॉल है वो कहाँ पे बना है? काले में बना है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 136 है, द टर्म बोधिसत्व रिफर्स टू, जो बोधिसत्व टर्म है उसका मीनिंग क्या है? कंपैशनेट बीइंग हु डिले निर्वाण टू हेल्प अदर्स, वो कंपैशनेट इंसान जो अपने निर्वाण या मोक्ष में देरी करता है दूसरों को मदद करने के लिए, उन्हें बोधिसत्वास कहा गया है, राइट। क्वेश्चन 137 है, विच डायनेस्टी हैवी पैट्रोनाइज द मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट? किस डायनेस्टी ने मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट को पैट्रोनाइज किया या उसके आर्ट के बेसिस पे बिल्डिंग्स स्कल्पचर्स बनवाए? आंसर है ऑप्शन बी कुषाण। क्वेश्चन 138 है, द सातवाहन्स वर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ विच स्तूप? सातवाहन्स बहुत ज्यादा पसंद करते थे कौन से स्तूप को? ऑप्शन सी अमरावती स्तूप को, याद रखिएगा। क्वेश्चन 139 है, द मोस्ट मैग्निफिसेंट स्तूप इन साउथ इंडिया फेमस फॉर इट्स मार्बल स्लैब्स, कौन सा सबसे अच्छा स्तूप है साउथ इंडिया में जो अपने मार्बल स्लैब्स के लिए जाना जाता है? सिंपल है, अमरावती स्तूप साउथ इंडिया में था। क्वेश्चन 140 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट वाज कंपाइल्ड बाय दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म? कौन से टेक्स्ट को दिगंबर सेक्ट, जैनिज्म में भी दो सेक्ट हैं जैसे बुद्धिज्म में दो सेक्ट है महायान और हीनयान, ऐसी जैनिज्म में एक दिगंबर है और एक श्वेतांबर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी सक्तहनदिग्मा, सक्तहनदिग्मा, ये टेक्स्ट कंपाइल किया गया है दिगंबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म द्वारा। क्वेश्चन नंबर 41 है, सिंपल है, अभी बताया आपको। द टू मेन सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म आर श्वेतांबर और दिगंबर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन 142 है, द मॉन्क्स ऑफ विच जैन सेक्ट वियर व्हाइट क्लोथ्स? सिंपल सी बात है, कौन से सेक्ट के मॉन्क्स सफेद कपड़े पहनते हैं, राइट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्वेतांबर, श्वेत का मतलब व्हाइट, राइट। क्वेश्चन 143 है, द मॉन्क्स ऑफ विच जैन सेक्ट प्रैक्टिस कंप्लीट न्यूडिटी? तो दो ही सेक्ट हैं तो ऑप्शन क्या होगा? दिगंबर, क्योंकि श्वेतांबर मीन्स व्हाइट क्लोथ और दिगंबर मीन्स नो क्लोथ, न्यूडिटी। क्वेश्चन 144 है, विच गुप्ता रूलर वाज डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रेट पैट्रॉन ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म? कौन सा गुप्ता रूलर बहुत ज्यादा फेमस था पुरानिक हिंदू को लाइक करने में? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त सेकंड, इसे बहुत ज्यादा पुरानिक हिंदू के काम पसंद थे। क्वेश्चन 145 है, द दशवत्रा टेम्पल एट देवगढ़ बिलोंग्स टू विच पीरियड? जो दशवत्रा टेम्पल है देवगढ़ में ये कौन से पीरियड का है? गुप्ता पीरियड का है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 146 है, विच चाइनीज ट्रेवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ हर्षा एंड स्टडीड एट नालंदा?
हर्षवर्धन के टाइम, जो कि कन्नौज के राजा थे, उस समय कौन सा चाइनीज रूलर इंडिया में विजिट किया था और उसने नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ा था? ऑप्शन ए ह्यूआनज़ेंग, याद रखिएगा। क्वेश्चन 147 है, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज अ फेमस सेंटर ऑफ लर्निंग प्राइमरली फॉर बुद्धिज्म। इसमें बुद्धिज्म रिलीजन की काफी ज्यादा टेक्स्ट और नॉलेज थी। क्वेश्चन 148 है, द कॉन्सेप्ट ऑफ भक्ति इन पुरानिक हिंदुइज्म एम्फसाइजेस, भक्ति का कॉन्सेप्ट पुरानिक हिंदुइज्म में एम्फसाइज करता है लव एंड डिवोशन टू अ पर्सनल गॉड, याद रखिएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन 149 है, इन वैष्णविज्म द बोर वराह अवतार ऑफ विष्णु रेस्क्यूड द अर्थ फ्रॉम, बी ऑप्शन द कॉस्मिक ओशियन, और कॉस्मिक ओशियन से रक्षा करी थी वराह अवतार ने, जो कि एक विष्णु का अवतार था अर्थ की, धरती की। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर नंबर 4 इज बेटा, which of these is a correct statement about early Indian religious history? early Indian religious history के बारे में इसमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है? दिस इज ऑप्शन नंबर ए, religious boundaries were fluid and beliefs often intermingled। और जो धार्मिक बाउंड्रीज थी वो फ्लूड थी, कभी कोई लोग किसी धर्म को पसंद करते थे तो वो धर्म बड़ा हो जाता था, कभी कई सारे लोग एक धर्म को छोड़ के दूसरे धर्म में जाते थे, और ऐसी उनके बिलीफ्स इधर उधर मिक्स होते रहते थे, जो भी उन्हें रिलीजन जिस टाइम पसंद आ रहा है, राइट। आई होप मैंने आपको जितने भी ये 150 एमसीक्यूज एक्सप्लेन किए हैं चैप्टर नंबर 4 हिस्ट्री पार्ट 1 के, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे पहले के 107 एमसीक्यूज मैं ऑलरेडी लास्ट 2 डेज में वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक वो पार्ट्स भी नहीं देखे हैं, यू कैन लुक ऑन माय चैनल वीडियो सेक्शन, राइट, फॉर मोर सच informative content and MCQs practice for your board exam. Don't forget to like, share and subscribe my channel. Do recommend my channel to all your friends. Take care everyone. Have a great day ahead.